फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन ताजदारे इल्मो फ़न ज़ीनते बागो चमन शेरे हक बातिल शिकन माहिरुल फ़तावा व शरात कामिलुत तक़वा वल वरा। इमाम ज़ैनुल इरफ़ान फ़ख्रे हिंदुस्तान, हम सुन्नियों की जान, सारे सुन्नियों की पहचान, यानी हुजूर इमाम अहमद रज़ा खान, वो फरमाते हैं ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो, मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो, अरे फूल बन जाते हैं अंगारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अब अकीदत का शेर सुनिए। न मैं मदीने में अजनबी हूँ न कुव्वे सरकार अजनबी है, न मैं मदीने में अजनबी हूँ न कुव्वे सरकार अजनबी है। कसम है ए निस्बते गुलामी जो खाक मुझ में रची बसी है। मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं तू दो ज़खी है, तू दो ज़खी है। मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं कि तू दो ज़खी है, तू दो ज़खी है। मगर ये कहती है मोहम्मद की निस्बत तू जन्नती है, तू जन्नती है। मगर ये कहती है मोहम्मद की निस्बत तू जन्नती है, तू जन्नती है। आइए बुलंद आवाज के साथ दुरूद पाक का नगमा गाएं, पढ़ें बावाज़ अल्लाहु रब्बु मुहम्मद। दुरूद शरीफ का नगमा गाएं भाई, जोर से पढ़िए, जोर से। अब भी अगर आप बेदार नहीं होंगे तो फिर ये बड़े अफसोस का मकाम है। हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए नकीब अहले सुन्नत साहब तशरीफ रखते हैं, इनके अलावा दर्जनों उलमा यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। मैं बताऊं, अभी लॉकडाउन, जिस वबा के तहत ये लॉकडाउन हुकूमत की तरफ से आयद किए गए, ऐसी वबा हमारे ऊपर आई। इस वबा के जाने के बाद तो हमें अपने अमाल को सुधारने की जरूरत थी, हमें एक्टिव होने की जरूरत थी, लेकिन हमारे अंदर शऊर ही नहीं है। वही लॉकडाउन से पहले जैसी जिंदगी हमारी थी, मैं तो ये कहूंगा हजरत के लॉकडाउन से पहले जो जलसों के हालात थे उससे बदतर हालात अब हैं। अब लोग जलसों में आना नहीं चाहते हैं, जलसों में आकर के अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ा मसला है कि आज के दौर में मुसलमान है कौन, मुसलमान की पहचान क्या है, मुसलमान की परिभाषा क्या है, मुसलमान कहाँ किसे जाएगा, मुसलमान का ताल्लुक किससे है, मुसलमानों की रहबरी के लिए कौन सी किताब है, मुसलमान अपना आइडियल किसे मानते हैं, मुसलमान चलते किसके पीछे हैं। डॉक्टर इकबाल ने मुसलमानों के ताल्लुक से ये उस वक्त कहा था जबकि इस्लाम की मुखालफत इतनी नहीं थी, यानी जिस जमाने में हर लोग ये जानते थे कि जहां इस्लाम होगा वहां शांति होगी, इसलिए कि इस्लाम का नाम ही शांति है, मुसलमानों का नाम ही सलामती का अलंबरदार है। ऐसे आलम में डॉक्टर इकबाल ने एक सवाल उठाया था और कहा था कि तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ क्या तुम मुसलमान भी हो। अरे जबाने पढ़ भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा मसला है कि मुसलमान है कौन, मुसलमान की पहचान क्या है, मुसलमान कहाँ किसे जाएगा, मुसलमान अपना रहबर किसे मानते हैं, मुसलमान अपना आइडियल किसे मानते हैं, मुसलमान चलते किसके पीछे हैं, मुसलमान की रहबरी के लिए कौन सी किताब है। साहब यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं, जरा सीने पे हाथ रख करके बताइएगा, आज अगर मुनाजिर हुसैन छबरवी आपसे सवाल कर ले कि साहब 70 साल से हम मुसलमान हैं, 90 साल से हम मुसलमान हैं, 80 साल से हम मुसलमान हैं, मगर आज अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मुसलमान की तारीफ क्या है, मुसलमान की परिभाषा क्या है, मुसलमान कहाँ किसे जाएगा, तो आप कहोगे मौलाना साहब हम तो ये जानते ही नहीं हैं कि मुसलमान कहाँ किसे जाएगा। लेकिन हाँ, सियासी नुक्ते नजर से आज तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ने की वजह से, सीरत मुस्तफ़ा से बेजार होने की वजह से आज हमारी हालत ऐसी हो गई है कि पूरी दुनिया के बिकाऊ मीडिया ने इसे सीधा कर लिया है कि पूरी दुनिया में जितने लोग मारे जाएंगे मुसलमानों के अलावा, जब उन पे हमला होगा तो समझ जाओ कि आतंकवाद का हमला हुआ है। लेकिन मुसलमान मस्जिदों में मार दिए जाएं, मुसलमान रास्तों में मार दिए जाएं, तो मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म को यह नहीं कहा जाएगा कि ये आतंकवाद का हमला हुआ है, इसलिए कि मुसलमानों की शबाहत को खराब करने के लिए ये आज कहा जाता है जो बम बारूद गिरा रहा है वो मुसलमान है, जो दूसरों की जान लेता है वो मुसलमान है। लेकिन मुनाजिर
हुसैन छपरवी पूछना चाहता है कि चलो बम बारूद गिराने वाले को मुसलमान कहते हो तो न्यूजीलैंड में मस्जिद में गोली चलाने वाले को क्या कहते हो। इसलिए मुनाजिर हुसैन छपरवी आज के छोटे से प्रोग्राम से और इस चैनल के द्वारे पूरी दुनिया के मीडिया को यह पैगाम देना चाहता है, ए मीडिया, अगर तेरे अंदर सच्चाई है तो आंख खोल और दुनिया के लोगों को सच्चा और पक्का पैगाम दे कि अब सच्चा और पक्का पैगाम दे कि अगर पूरी दुनिया में जुल्म की लड़ाई लड़ी जाएगी तो वो मजहब के नाम पे नहीं लड़ी जाएगी बल्कि जुल्म सितम के नाम पे लड़ी जाएगी। जुल्म करने वाला चाहे हमारे हिंदू भाई हो, जुल्म करने वाला चाहे मुस्लिम हो, जुल्म करने वाला चाहे क्रिश्चियन हो, जालिम जालिम होता है। जुल्म की लड़ाई जुल्म सितम के नाम पे लड़ी जाएगी, मजहब के नाम पे नहीं लड़ी जाएगी। लेकिन ए लोगों, तुझसे मुनाजिर हुसैन छपरवी का एक सवाल है। आज नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक आज पूरे भारत में पढ़ाई हो रही है। हजरात, मैं कहना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी आप पढ़ाते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी आप पढ़ाते हो, नेता सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी आप पढ़ाते हो, अरस्तु का फलसफा आप पढ़ाते हो, अफलातून की जिंदगी आप पढ़ाते हो, न्यूटन की थ्योरी आप पढ़ाते हो, कल्पना चावला ने चांद पे कितने दिन तक कदम रखा ये आप पढ़ाते हो। तो मैं कहूंगा कि ए लोगों, आप अपने बच्चों को इन महापुरुषों की जिंदगी क्यों पढ़ाते हैं? तो आप कहोगे मौलाना साहब, हम अपने बच्चों को इन महापुरुषों की जिंदगी इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे इन महापुरुषों की जिंदगी पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों के सीने में मुल्क की मोहब्बत जाग जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि ए लोगों, अगर पढ़ना ही है और पढ़ाना ही है तो सबसे पहले उस इंसान की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ा देते हो जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से 1450 बरस पहले पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन भी बना करके भेजा है और कायनात का एक अजीम रहबर भी बना करके भेजा है और फरमाया है, ए लोगों, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताकि के तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। बेशक, सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोले, क्या है? नबी की जिंदगी क्या है? मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूने अमल है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आखिर आमना के लाल का किरदार क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? आमना के बेटे का किरदार क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? उसकी वजह यह है, ये मीडिया जानती है, ये गूगल बनाने वाले, ये यूट्यूब बनाने वाले जानते हैं कि हम तो आमना के लाल के किरदार को रोकने के लिए मिशन चलाए हैं। हम तो मीडिया इसलिए बनाए हैं कि कैसे मुसलमानों को कुरान के तालीम से रोका जाए, कैसे मुसलमानों को नबी के किरदार के तालीम से रोका जाए। अगर आपको नहीं पता है तो मुझसे सुनिए, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ 23 साल के अंदर पूरी दुनिया में फैल गया। हजरात, पूरी दुनिया हैरान है, यहूदियत हैरान है कि वो कौन ऐसा इंसान है जिसने तमामी मुखालफत के बावजूद पूरी दुनिया में इस्लाम के धमक को पहुंचा दिया है। लोगों ने कहा कि हाँ हाँ, अरब की सरजमीन में एक इंसान है जो अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ है, आमना की गोद में पैदा हुआ है, जिसने थोड़ी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में सच्चाई के लोहे को मनवा लिया है। जो भी उससे मिलता है उसी का हो जाता है, जो भी उसको देखता है उसी का दीवाना हो जाता है, जो भी उससे मिलता है उसको माने बगैर नहीं रहता है। फिर यहूदियों ने मीटिंग की कि यार ये इस्लाम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आखिर ये इस्लाम रुकेगा कैसे? लोगों ने कहा कि हमारे पास ताकत है, हम ताकत के बलबूते मुसलमानों को रोक लेंगे। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तुम्हारी गलत सोच है, मुसलमानों के ताकत के बलबूते पे नहीं रोका जा सकता है। इसलिए कि सुनो, अगर पूरी दुनिया में किसी इंसान के पास सबसे अच्छा किरदार है तो वो मुसलमानों के पैगंबर के पास है, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। और पूरी दुनिया में अगर किसी इंसान के पास धार्मिक पुस्तकों में से सबसे अच्छी पुस्तक है तो वो धार्मिक पुस्तक मुसलमानों के पास है, जिसे कुरान अजीम कहते हैं। हजरात, इसलिए मुसलमानों को रोकने के लिए तुम्हें दो काम करना होगा। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुसलमान जब रास्ता चलता है तो कहता है हमारे नबी जैसे रास्ता चले थे, हमें भी वैसे रास्ता चलना चाहिए। मुसलमान जब खाना खाने के लिए दस्तरखान बिछाता है तो मुसलमान कहता है कि हमारे नबी जैसे खाना खाए थे, हमें भी वैसे खाना खाना चाहिए। यानी मुसलमान अपनी बेटी से कहता है, ए मेरी बेटी, नबी की बेटी फातिमा जैसे जिंदगी गुजारी है, तुम्हें भी वैसे जिंदगी गुजारना चाहिए। यानी मुसलमान जब भी कोई काम करता है तो अपने आलिम से पूछता है कि कुरान में इसका तस्करा है कि नहीं है। मुसलमान जब भी कोई काम करता है तो अपने आलिम से पूछता है कि
हदीस में इसका तस्करा है कि नहीं है। हज़रात लोगों ने कहा था क्या तुम्हें पता नहीं है कि यही इस्लाम के पैगंबर हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया है। ऐ लोगों, यही इस्लाम के पैगंबर हैं कि इब्तिदाई इस्लाम में पहले शराब पीना जायज़ था, सारे लोग शराब पी रहे थे, मक्के के दस्तरखान में शराब पाई जा रही थी, मक्के के हर हर घर में शराब की बोतल सजी हुई है। अचानक हुक्म खुदाबंदी हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास आ चुका है। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने शहदाइयों को गली कूचों में ये ऐलान करने के लिए भेजे हैं, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे मानने वालों, जाकर के गली कोचों में ऐलान कर दो कि कल के बाद से कोई शराब मत पिए, मुस्तफ़ा ने मना कर दिया है। ऐ लोगों, मुस्तफ़ा के चाहने वाले, मुस्तफ़ा के मानने वाले, मुस्तफ़ा के शहदाई, मुस्तफ़ा के फिदाई गली कूचों में ये ऐलान लेकर के चले हैं कि ऐ लोगों, कल तक जो भी शराब पी रहे थे, अब कल के बाद कोई शराब को मुंह मत तकना, कल के बाद कोई शराब को हाथ मत लगाना, मेरे मुस्तफ़ा ने मना कर दिया है। ऐ लोगों, हैरत की बात यह है कि जब लोग सुनना शुरू किए कि मुस्तफ़ा ने शराब पीने को मना कर दिया है, तो लोग ये नहीं सोचे कि 4 दिन के बाद शराब छोड़ देंगे, 5 दिन के बाद शराब छोड़ देंगे, 10 दिन के बाद शराब छोड़ देंगे, बल्कि जब उन लोगों ने नामे मुस्तफ़ा का हवाला सुना तो उन लोगों ने ये भी नहीं कहा कि चलो मुस्तफ़ा से चल के पूछ लेते हैं कि बात सच्ची है या झूठी है। ऐ लोगों, नहीं नहीं, बल्कि जब उन लोगों ने सिर्फ मुस्तफ़ा के नाम का हवाला सुना है तो उन लोगों ने जिसके घर में शराब की बोतल सजी हुई थी, उन लोगों ने सुना कि जब मेरे मुस्तफ़ा ने शराब पीने को मना कर दिया है तो वो लोग शराब की बोतल को बाहर फेंकना शुरू कर दिए। किसी के घर में शराब के मटके रखे हुए थे, जब उन लोगों ने सुना कि मेरे मुस्तफ़ा ने शराब पीने को मना कर दिया है तो वो लोग शराब के मटके को घर से बाहर निकाल करके फेंकना शुरू किए। ऐ लोगों, कुछ लोग शराब पीने के लिए शराब की बोतल को दस्तरखान पे सजा जा चुका था, लेकिन जब उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचा कि मेरे मुस्तफ़ा ने शराब पीने को मना कर दिया है तो वो लोग शराब की सारी बोतलों को मदीने शरीफ के चौराहों में ला करके फेंकना शुरू कर दिया। हैरत की बात तो ये है कि कुछ लोग शराब पी चुके थे, जब उन लोगों ने सुना कि मेरे मुस्तफ़ा ने शराब पीने को मना कर दिया है तो वो लोग मुंह में उंगलियां डाल डाल करके उल्टी करना शुरू कर दिए कि जो चीज मेरे मुस्तफ़ा को नापसंद है हम लोग भी उसको नापसंद समझते हैं। जोर से बोलिए, जोर से, जरा अकीदत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज के साथ। देखिए, इसे कहते हैं सरकार से सच्ची मोहब्बत, इसे कहते हैं सरकार से सच्ची अकीदत, इसे कहते हैं सरकार की सीरत को अपना जामा पहना करके अपनी जिंदगी को बस अपनी जिंदगी में बसाना। हज़रात, क्या आपको पता नहीं है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीरत को अपना जामा पहनाया है, फिर वही तो जमाने में आला हजरत बन करके चमके हैं कि वो आला हजरत जिसके गुजरे हुए 100 साल का जमाना गुजर गया, लेकिन क्या वजह है कि आज आला हजरत का खुतबा हर कोई पढ़ रहा है? उसकी वजह यह है कि अहमद रजा तो अहमद रजा बन करके जिए हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में मुस्तफ़ा की सीरत का जामा पहना करके अपनी जिंदगी गुजारे हैं। ऐ लोगों, आप मखदूम समनानी का तस्करा करते हैं। कौन मखदूम समनानी? जो सल्तनत को लात मार करके, जो बादशाहत को लात मार करके केछोछा शरीफ के सरमीन पे आए, और आने के बाद जब उस फकीर ने, उस मर्दे कलंदर ने अपनी जिंदगी में मुस्तफ़ा के हर हर अदा को अपनी जिंदगी में दाखिल करके लोगों के साथ मिलना शुरू किया, लोगों के साथ चलना शुरू किया, लोगों के साथ उस तरह बोलना शुरू किया, तो हजरात जमाना ने यह भी देखा कि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सिर्फ एक वक्त के पीर नहीं रहे, बल्कि मुसलमानों के दिलों में इस तरह हुकूमत किए कि मुसलमानों के हाकिम बन गए और मुसलमानों के सिपहसालार बन गए, मुसलमानों के हाकिम बन गए और मुसलमानों के सिपहसालार बन गए। अब आखिरी बात सुनिए, मुझे मालूम है कि हमारे मेहमानान बाहर से तशरीफ लाए हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि हाफिज किस्मत अली साहब के बिला जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके जाने से हमें एक सेंटेंस मिलता है, हमें एक जुमला मिलता है कि हजरात, जुमला और सेंटेंस ये मिलता है कि ए लोगों, हाफिज किस्मत अली साहब चले तो गए हैं, उन्हें अब खाने की जरूरत नहीं है, उन्हें अब कपड़े वगैरह की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके नाम
अमाल में उनके नामे अमाल में अगर उनकी नेक औलादें उनके नामे अमाल में ईसाले सवाब के लिए अगर कोई कार्य खैर का इंतजाम करते हैं तो वो चीजें हाफिज किस्मत अली मरहूम तक इंशाअल्लाह पहुंचेगा और उसका बेनिफिट और उसका अज्र उनके औलादों को भी मिलेगा। इसलिए मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाबी ला करके आखिरत की जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो आइए इसकी उसकी जिंदगी छोड़िए, मुस्तफा प्यारे की जिंदगी का जामा अपने 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 अंदर डालिए और डाल करके अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कीजिए। वरना जब कब्र के अंदर चले जाएंगे अचानक आंख बंद हो जाएगी, उस वक्त जब मुस्तफा की इज्जत अफजाई देखेंगे, उस वक्त सरकार के वफादारों का मजमा आप वहां देखेंगे तो आपको बड़ा अफसोस होगा कि हम कैसे दुनिया में जिंदगी गुजारे हैं। काश हम भी अगर मुस्तफा के फरामीन पे अपनी जिंदगी को गुजार करके अपनी जिंदगी को कामयाब बनाता तो मुझे दुनिया की इज्जतें न मिल करके आखिरत की सारी इज्जतें हमारे हिस्से में दे दी जाती। लेकिन ए लोगों, उन यहूदियों ने बड़ी साजिश चली, कहा कि हाँ पहले मुसलमानों के ईमान को कमजोर करना होगा। कहा कि देखो अब मुसलमान को रोकना कैसे होगा। कहा कि सुनो, मुसलमानों को रोकने के लिए तुम्हें दो काम करना होगा। पहला, मुसलमानों को कुरान के तालीम से रोकना होगा, दूसरा मुसलमानों को नबी के किरदार के तालीम से रोकना होगा। यहूदियों ने बड़ी साजिश चली और कहा कि ए लोगों देखो, ये कुरान एक धार्मिक पुस्तक है, कुरान वो पढ़े जिसका चेहरा इस्लामी हो, कुरान वो पढ़े जो मदरसे का आलिम हो, कुरान वो पढ़े जो मस्जिद का इमाम हो, बाकी लोगों को कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुरान तो सिर्फ इसलिए उतरा है कि उससे नमाज पढ़ी जाए, कुरान तो सिर्फ इसलिए उतरा है कि वो फातिहा का जरिया बने, कुरान तो सिर्फ इसलिए उतरा है कि वो ईसाले सवाब का जरिया बने, कुरान तो सिर्फ इसलिए उतरा है कि मुसलमान पढ़ करके उससे भूत और शैतान भगाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि ए भूत और शैतान पढ़ने के ए भूत और शैतान भगाने के लिए कुरान पढ़ने वालों, चांद पे जाने की खबर दुनिया के किसी और किताब ने साइंटिस्ट को नहीं दी है, बल्कि जिस किताब ने दी है उसे कुरान अजीम कहते हैं, जिस किताब ने दी है उसे फुरकान हमीद कहते हैं। हजरात, आज जमाना यहूदियों के बहकावे में आ गया। कहते हैं 4 बच्चा है तो ये भी तौफीक नहीं होती कि उन 4 बच्चों में से एक बच्चे को अल्लाह के रसूल के घर में डाल करके कुरान का आलिम बना दिया जाए, कुरान का हाफिज बना दिया जाए, ताकि वो बच्चे हमारे लिए जिस्त का सामान भी तैयार करेंगे और हमारे मरने के बाद हमारे अनामे अमाल में नेकियों के इजाफे का सबब भी बन सकते हैं। लेकिन नहीं साहब, हमें तो अपनी जिंदगी से प्यार है, हमें तो अपने परिवार से प्यार है। हमें क्या मतलब है आलिम मौलवी मौलाना से, हमें क्या मतलब है मजहब इस्लाम की हक्कानियत से। हम मजहब इस्लाम की हक्कानियत को जानना नहीं चाहते हैं और जान भी अगर गए तो उस पर चलना गवारा नहीं करते हैं, बस हम सिर्फ नाम के मुसलमान कहलाते हैं। हजरात, यहूदियों ने बड़ी साजिश चली और कहा कि अब यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तो सिर्फ मुख्तसर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप लाखों के भी मजमे में अगर चले जाइए तो आज मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि अगर लाखों के भी मजमे में अगर एक इंसान को आप खड़ा होने के लिए बोलिए कि कोई एक ऐसा इंसान खड़ा हो जाए जो पूरे मजमे में ये कह सकता हो कि मौलाना साहब मैं कुरान भी पढ़ा हूं और कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान भी पढ़ा हूं। देखिए हजरात, यानी लाखों के मजमे में 2 लाख के मजमे में अगर आप चले जाएं और अब अवाम से उलमा तो पढ़ते रहते हैं, अगर ये उलमा नहीं पढ़ेंगे तो आपको जिंदगी जीने का हुनर कैसे सिखाएंगे। अगर ये उलमा नहीं पढ़ेंगे तो आपको माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक का कितना दस्तूर होता है वो दस्तूर से कैसे आपको वाकिफ करेंगे। हजरात, ये उलमा ही हैं कि आज उलमा से मजहब इस्लाम की हक्कानियत महफूज है, उलमा ही हैं कि उलमा की वजह से मजहब इस्लाम के फरोग महफूज हैं। ऐ लोगों, अब मैं कहना चाहता हूं कि पूरे मजमे में कोई आपको एक ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो ये कह सकता हो कि मैं पूरा कुरान भी पढ़ा हूं और कुरान का पूरा तर्जमा कंजुल ईमान भी पढ़ा हूं। क्यों साहब, दैनिक जागरण पढ़ने के लिए फुर्सत है, दैनिक भास्कर पढ़ने के लिए फुर्सत है, लाइव टेलीकास्ट चैनल देखने के लिए फुर्सत है, इंडिया टीवी देखने के लिए आपके पास फुर्सत है, अखबारात आपको पढ़ने के लिए फुर्सत है। लेकिन मुनाजिर हुसैन छपरवी कहना चाहता है कि ए लोगों, जिस कुरान ने मीडिया की बुनियाद डाली और कहा कि देख ये जितनी खबरें हैं ये सारी खबरें झूठी हो सकती है, मगर कुरान ने जो तुझे बता दिया वो आज भी सच्चा है, वो कल भी सच्चा था और रहती दुनिया तक सच्चा होकर के रखेगा। ऐ लोगों, अब सुनिए, अब दूसरी बात सुनिए, नतीजा आपके सामने है, नतीजा आपके निगाहों के सामने है। यहूदियों ने बड़ी साजिश चली, अब यहूदियों ने दूसरी साजिश चली और कहा कि देखो, नबी की जिंदगी सबके लिए जरूरी नहीं है। नबी की जिंदगी वो पढ़े जिसका चेहरा इस्लामी हो, नबी की जिंदगी वो पढ़े जो मुसलमान हो, नबी
नबी की जिंदगी वो पढ़े जो मदरसे का आलिम हो, नबी की जिंदगी वो पढ़े जो मदरसे का हाफिज हो, नबी की जिंदगी वो पढ़े जो मस्जिद का इमाम हो। जो डॉक्टर हो उसके लिए नबी की जिंदगी जरूर नहीं है, जो इंजीनियर हो उसके लिए नबी की जिंदगी जरूर नहीं है, जो आम आदमी हो उसके लिए नबी की जिंदगी सुनना जरूरी नहीं है। अगर अपनी माँ बहनों से पूछेंगे तो वो माएँ बहनें कहेंगी कि मौलाना साहब हम तो दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें पढ़े हैं, हम तो दुनिया की बड़ी बड़ी तवारीख की किताब पढ़े हैं, लेकिन हमें यह मालूम ही नहीं है कि हम कुरान पढ़ेंगे तो मकाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम नबी की जिंदगी पढ़ेंगे तो मकाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मुनाजिर हुसैन छपरवी कहना चाहता है कि एक कुरान को ज़ीने ताक पे रखने वाले सुनो, एक कुरान को ज़ीने ताक पे रखने वाले सुनो, जब तक कुरान की तालीम और नबी के किरदार की तालीम मुसलमानों के जिंदगी में कूट कूट करके भरी थी, तो सुनो उस जमाने में हर इंसान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तरह मोहब्बत करने वाला तो बनता था, लेकिन आतंकवादी और अपराधी नहीं बनता था, बल्कि जमाने को बताता था कि हम उस कुरान के मानने वाले हैं जिस कुरान ने हमें यह पैगाम दिया है, ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद करने वाला मत बनना बल्कि लोगों से मोहब्बत करने वाला बनना। हमें कुरान ने यह पैगाम दिया है कि जमीन में फसाद करने वाला मत बनना बल्कि लोगों से मोहब्बत करने वाला बनना। हजरात, जबकि हम तो उस मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, हम तो उस मजहब इस्लाम के लिए शर कुशा रहने वाले हैं जिस मजहब इस्लाम ने यह पैगाम दिया है कि तू अगर हजरात आप अगर मुसलमान है, जिस इस्लाम ने कहा कि तू अगर मुसलमान है और मुसलमान की गोद में पैदा हुआ है तो तेरे ऊपर नमाज बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर ज़कात बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर हज बाद में फर्ज है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सबसे पहले क्या फर्ज है? तो सरकार फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर पहले फर्ज है। सबसे पहले क्या फर्ज है? तालीम। जोर से बोलिए क्या फर्ज है? जोर से बोलिए क्या फर्ज है? तालीम फर्ज है। इसलिए आप अपने बच्चों को तालीम सिखाइए, आप अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाइए। आगे मेरे आइडियल मुस्तफ़ा कहते हैं कि तालीम कब से कब तक जरूरी है। कोई कहता है बच्चे 3 साल के बाद पढ़ेंगे, कोई कहता है बच्चे 4 साल के बाद पढ़ेंगे, कोई कहता है बच्चे 10 साल के बाद पढ़ेंगे, कोई कहता है बच्चे 15 साल के बाद पढ़ेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं बंद करो ये 10 साल 15 साल के बाद वाली तालीम, बल्कि जिस सच्चाई के चिराग को इस्लाम ने जलाया है और कहा कि देख, जिस सच्चाई के चिराग को इस्लाम ने जलाया है और कहा कि देखो ये झूठ है कि बच्चे 10 साल के बाद पढ़ेंगे, बच्चे 5 साल के बाद पढ़ेंगे, बल्कि मेरे आइडियल मुस्तफा कहते हैं उतलिबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, बच्चे तो माँ की गोद से लेकर के कब्र की मंजिल तक पढ़ते रहते हैं। ऐ लोगों, इस्लाम ने क्या कहा? बच्चे तो माँ के दामने करम से पढ़ना शुरू कर देते हैं, बच्चे तो माँ की गोद से पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए ऐ लोगों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर औरतें अच्छी नहीं होगी तो उनके पेट में पलने वाले बच्चे का किरदार कैसे अच्छा होगा? अरे मैया, मेडिकल साइंस ने आज ये बात कहने का काम किया है कि ऐ लोगों, जब बच्चे की विलादत हो जाए तो सबसे पहले उस बच्चे को माँ का दूध पिलाओ, इसलिए कि माँ के दूध के साथ साथ बच्चे की जिंदगी में माँ का किरदार भी उतरता है। बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत है। अगर अच्छी औरतों का दूध पिलाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने आज से 1450 साल पहले ही यह कह दिया है कि ए औरतों, तुम अच्छे बन जाओ और अच्छाई के साथ अपने बच्चों को दूध पिलाओ। अगर तुम अच्छी हो जाएगी तो हमारे कौम का मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाएगा और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाएगा। मेरे आइडियल मुस्तफा कहते हैं कि तेरी गोद में पलने वाला बच्चा यह मत समझना कि तेरा बेटा बन के पल रहा है, बल्कि तेरा बेटा बन करके बाद में पल रहा है। मजहब इस्लाम का सिपह सालार, मजहब इस्लाम का सिपाही पहले बन करके पल रहा है। हजरात, पैगंबर इस्लाम ने हमें मजहब इस्लाम का सिपाही कहा, लेकिन हम पैगंबर इस्लाम के जिंदगी पे चलने की शुरुआत नहीं करते हैं। आप तारीख उठा करके देख लीजिए, लाखों महफिल में हम शिरकत करते हैं, लाखों मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत की महफिलों को हम सजाते हैं, लेकिन सरकार की सीरत को हम फॉलो नहीं करना चाहते हैं। हमारा उठना काफिरों की तरह है, हमारा बैठना काफिरों की तरह है, हमारा चलना काफिरों की तरह है। हम ये सोचते ही नहीं है कि कल क़यामत के दिन मैदान मशर में मुझे खुदा के हवाले किया जाएगा।
और वहां पे जाने के बाद हमें जिंदगी में सारे अमाल का मुहासबा कराना होगा। हमें यानी मैदान महशर का खौफ ही नहीं है। जरूरत है इस बात की प्यारे कि आप अगर पहले की तवारीख का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले के दौर में अगर एक मुसलमान जिस रास्ते से चल रहा था तो लोग कहते थे कि जब मुस्तफा के एक अदना आशिक के चलन का ये आलम है तो सरकारे मुस्तफा जाने रहमत के चलन का क्या आलम होगा। ऐ लोगों, यानी पहले मैं 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। पहले के जमाने में आप देख लीजिए, हजरत खालिद इब्ने वलीद का नाम आपने सुना होगा। वो हजरत खालिद इब्ने वलीद जिन्होंने अपने जंग में जिन्होंने अपने जमाने में लाखों जंग में फतेह हासिल किया है और जंगों में फतेह हासिल करके इस्लाम का झंडा गाड़ करके आया है, वो हजरत खालिद इब्ने वलीद। ऐ लोगों, ईरान की सरजमीन में एक मर्तबा मीटिंग लगाई गई थी, एक बैठक हुआ था। और पता है वो मीटिंग क्या करने के लिए लगाई गई थी? वो मीटिंग इस वजह से लगाई गई थी कि उन लोगों की प्लानिंग ये थी कि मुसलमानों को कैसे रोका जाए, मुसलमानों के बढ़ती तादाद को कैसे रोका जाए, मुसलमान को बर्बाद कैसे किया जाए। ऐ लोगों, हजरत खालिद इब्ने वलीद के जमाने में यहूदी हजरात, ईसाई हजरात ये मीटिंग लगाने के लिए आ गए हैं। और क्या मीटिंग लगाने के लिए आ गए हैं? कि मीटिंग लगाने के लिए आ गए हैं कि हजरात मुसलमानों की तादाद को कैसे रोका जाए, मुसलमानों के बढ़ती तादाद को कैसे रोका जाए। हजरात, एक रवायत में आता है कि उस मजमा में आने वाले लोगों की तादाद 6 लाख का मजमा था। कितना? जोर से बोलिए, आपकी आवाज आए, बातें समझ में आ रही है? 6 लाख का मजमा था। इशारा हो रहा है, मुझे पता है कि ये वाकया 5 मिनट जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि मुकम्मल कर लेता। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मेरे कहने का यह मतलब है कि पहले के जमाने में अगर एक नबी का सच्चा आशिक जिस तरफ से रास्ता चल रहे थे, जमाना देख करके उनको थर्रा रहा था, जमाना देख करके उनको मुसलमान होने की तमन्नाएं कर रहा था। हजरत खालिद इब्ने वलीद हैं, ईरान की सरजमीन में एक मीटिंग लगी हुई है और उस मजमा में आने वाले लोगों की तादाद एक रिवायत के मुताबिक 6 लाख का मजमा है और दूसरी रिवायत के मुताबिक 7 लाख का मजमा है। यानी रिवायत के अंदर इख्तलाफ है, लेकिन 6 लाख या 7 लाख का मजमा, आप तसव्वुर की दुनिया में सोचिए कि कितना बड़ा मजमा हो सकता है। अगर 1 लाख का मजमा हमको देखने को मिल जाए तो हमारी हालत बदल जाती है। 6 लाख का मजमा ईरान की सरजमीन में लगा हुआ है। हजरात, यहूदी हजरात आ गए हैं, ईसाई हजरात आ गए हैं, स्टेज लगा हुआ है, उस स्टेज में बादशाह बैठे हुए हैं और यहूदी और ईसाई हजरात का मजहबी लीडर, जिसको वो लोग पोप कहते हैं, जिस तरीके से हमारे मजहबी लीडर एक मुफ्ती साहब को मजहबी लीडर कहते हैं, एक सूफी साहब को मजहबी लीडर कहते हैं, उसी तरीके से यहूदी और ईसाइयों का मजहबी लीडर को पोप कहा जाता है। हजरात, 6 लाख के मजमे में हजरात उस स्टेज से बादशाह खड़ा होता है और बादशाह खड़ा होने के बाद कहता है कि तुम लोग जो यहाँ पे आए हो, तुम लोगों को पता है ना कि आज की इस मीटिंग में किस लिए आए हैं? सारे लोगों ने कहा कि हाँ हाँ बादशाह, हमें तो पता है कि आज हम इस मीटिंग में तय ये करने आए हैं कि मुसलमानों का खात्मा कैसे होगा, मुसलमानों के बढ़ती तादाद को रोका कैसे जाएगा। हजरात, उसमें एक इंसान, एक बूढ़ा शख्स खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद बोलता है कि बादशाह, अगर इजाजत हो तो हम अपनी बात शुरू करें, अगर इजाजत हो तो हम अपनी बात रखें। बादशाह ने कहा कि हाँ हाँ इजाजत है, बताइए आपकी बात क्या है, बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। हजरात, वो बादशाह ने कहा कि बताइए आपकी इजाजत, मैं इजाजत देता हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं। वो बूढ़ा शख्स उस मजमे में खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कहता है, बादशाह, अगर हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के बढ़ती तादाद को रोक दिया जाए, मुसलमानों के नामो निशान को मिटा दिया जाए, तो इस मामले में हमारी राय यह है कि इस वक्त मुसलमानों के सिपहसालार, इस वक्त मुसलमानों के लीडर, इस वक्त मुसलमानों का मुहाफिज हजरत खालिद इब्ने वलीद हैं। हमारी राय यह है कि हजरत खालिद इब्ने वलीद का मर्डर करवा दो, इस्लाम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हजरत खालिद इब्ने वलीद को कत्ल करवा दो, इस्लाम खुद ब खुद यानी खत्म हो जाएगा। हजरात, चूंकि यहूदी हजरात और ईसाई हजरात अपने मजहबी लीडर पोप की बड़ी इज्जत किया करते थे, वो लोग उनकी हर बात माना करते थे, वो लोग जैसे बताते थे, पोप जैसे बताते थे, वैसे वैसे यहूदी हजरात अपनी जिंदगी गुजारते थे। हजरात, अब बादशाह कहता है, बूढ़े शख्स तुम बैठ जाओ। अब बादशाह उसी 7 लाख के मजमे में पोप को खड़ा करता है और पोप को खड़ा करने के बाद कहता है कि ए पोप, तुम ये बताओ कि तुम तो बहुत बड़ा मुकर्रिर हो, तुम तो बहुत बड़ा बिग स्पीकर हो, तुम तो बहुत बड़े आलिम हो, तुम तो बहुत बड़े फसीहुल लिसान हो, तुम जो कहोगे तुम्हारी
बात मानी जाएगी। तुम बताओ, अगर हम ये काम करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर हजरत खालिद इब्ने वलीद का हम मर्डर करवाएंगे तो इस्लाम मिटेगा कि नहीं मिटेगा? लेकिन ए लोगों, मुकद्दर पे ना जाओ कि हम हजरत खालिद इब्ने वलीद के चाहने वाले हैं। ए लोगों, तारीख गवाह है, हिस्ट्री गवाह है कि वो पोप जो अपने आप को बहुत बड़ा मुकर्रिर कहता था, वो पोप जो उन लोगों का मजहबी लीडर था, जब वो 7 लाख के मजमे में खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कुछ बोलने की कोशिश करता है, खड़ा होने के बाद कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसके होंठ थर्रा जाते हैं, उसके जिस्म कांपने लगते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाता है, वो ट्राई पे ट्राई करता है, कोशिश पे कोशिश करता है, वो कुछ नहीं बोल पाता है। बादशाह कहता है कि ए पोप, क्या बात है, तुम तो कहते थे कि मैं बहुत बड़ा मुकर्रिर हूं। ए पोप, क्या बात है, तुम तो कहते थे कि मैं बहुत बड़ा बिग स्पीकर हूं। ए पोप, क्या बात है, तुम तो कहते थे कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं। लेकिन बात क्या है, 6 लाख के मजमे से डर गए हो। बात क्या है, 7 लाख के मजमे से डर गए हो, बोल नहीं पा रहे हो, बात नहीं बन पा रही है, तुम्हारी जुबान कांप रही है। हजरत, पोप कहता है नहीं बादशाह, ये बात नहीं है कि 6 लाख के मजमे से मैं डर गया हूं। ए बादशाह, ये बात नहीं है कि 7 लाख के मजमे से मैं डर गया हूं। नहीं नहीं, कल भी मैं मुकर्रिर था, आज भी मैं मुकर्रिर हूं, कल भी मैं बोलता था, आज भी मैं बोलता हूं। बात ये नहीं है कि 6 लाख के मजमे ने मुझे डरा दिया है, बल्कि बात सिर्फ इतनी है, इसी 6 लाख के मजमे के अंदर कोई ना कोई एक नबी का सच्चा आशिक हजरत खालिद इब्ने वलीद बैठा हुआ है। चाहे वो जिधर भी बैठा हुआ हो, उसी की हैबत और उसी के खौफ की वजह से मेरे ज़बानो दिल में ताले लगाए हुए हैं। हजरात, सोचने का मकाम है कि अगर उस जमाने में 6 लाख के मजमे में अगर एक नबी का सच्चा आशिक मजमे के अंदर अगर बैठ जाए तो उसका मजहबी लीडर नहीं बोल पाता है। लेकिन आज हमारी तादाद इतनी है, हमें पता है कि हमें तकरीर इसाले सवाब के मुनासबत से करनी चाहिए, लेकिन ये एक कौम का दर्द था। अगर इस तकरीर को आप अपनी जिंदगी में अमली जामा पहना देंगे तो कसम खुदा की, यानी आप, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत को अपने गले का हार बना करके अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे तो फिर जमाना देखेगा कि वो दिन दूर नहीं है, हुकूमत भी आपकी होगी, इक़्तिदार भी आपकी होगी, फिर जमाने में हर तरफ इस्लामी हुकूमत का झंडा लहरा जा सकता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है मेरे प्यारे कि आप कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा पहले उस पे अमल खैर करने की कोशिश करें और आप तकरीरें सुन करके उलमाए कराम से करीब हो करके उनसे कुछ मैसेजेस और SMS ले करके आप अपनी ज़िंदगी में एक अमली ज़िंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अमली ज़िंदगी में इनकलाब लाते हैं तो कसम खुदा की फिर बहुत हद तक हम और आप यहाँ भी कामयाब हो सकते हैं और यहाँ की कामयाबी की वजह से अल्लाह ताला आखिरत की तमाम तर इज़्ज़तों को भी हमें नवाज सकता है। मौला ताला इसकी बारगाह में दुआ है कि जनाबे मोहम्मद तौसीफ भाई ने अपने वालिद मरहूम हाफिज़ जी साहब के इसाले सवाब के मौके से इतने उलमाए कराम को यहाँ पे मदऊ किया है। मौला ताला उनके हर नेक जायज़ तमन्ना मकासद में कामयाबी फरमाते हुए हज़रत हाफिज़ मरहूम किस्मत अली साहब के दर्जात को बुलंद अता फरमाए और उनके आमाले सय्या को आमाले हसना से तब्दील अता फरमाए, उनके कब्र को बुक़्क़े नूर अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।